काम समो व्याधि नास्ति मोह समो रिपुः। कामना से बड़ा कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं, और ज्ञान से बड़ा कोई सुख देने वाला नहीं है। आपको ज्ञान हो जाए ठीक से, आत्मा का ज्ञान, तो आप जिस घर में दुखी रहते थे उसी घर में आप सुखी हो जाओगे। जिस पत्नी के साथ रोज उलझते थे उसी पत्नी के साथ तुम शांत रह लोगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम समझ गए। एक आदमी लकड़ी का काम करता था, विश्वकर्मा था, फर्नीचर बनाता था। उसकी पत्नी क्रोधी स्वभाव की थी, आंखों देखी घटना है। तो उसकी पत्नी बहुत फोहड़ गाली देती थी, गांव भर को गाली देती थी, अपने पति को भी देती थी। तो उसका पति कुर्सी में सोफा सेट सब बनाता रहता था, और सुनता रहता था, मुस्कुराता रहता था, और उसको कभी जवाब नहीं दे पाता। तो उसकी पत्नी बोली कि कुछ तो जवाब दो, कुछ तो बोलो। तो उसने कहा कि जवाब देने का वक्त जा चुका है। अब तुमको अपनी भार्या बना लिया, वाइफ बना लिया, अब जवाब देकर झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। मेरे को ज्ञान हो गया, अब तुम बको झको, मैं सुनता रहूंगा और जवाब भी नहीं दूंगा, मारूंगा भी नहीं, गाली भी नहीं दूंगा। अब तुम जो भी बकोगी मैं सह लूंगा, मुस्कुराते ही काम करूंगा। इस बात से उसकी पत्नी के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि मैं जब संत बना तो वो पति पत्नी गुरुमंत्र लिए मेरे से। हमारे घर के पड़ोस घर था उनका, गुरुमंत्र लिए। और जब मैं वहाँ पधरौनी के लिए जाता हूँ तो उनकी पत्नी वो गाली देने वाली आती है और वो चरण पकड़ कर कहती है, हम बहुत बीमार हैं, बहुत दुखी हैं। तो मेरे को याद आता है ये फर्राटे से गाली देती थी, आज ये बीमार है, दुखी है। तो मैं उसको एक फूल देता हूँ, उसको इशारा देता हूँ कि फूल की तरह खिलो, फूल की तरह कोमल बनो, फूल की तरह सुंदर बनो, और फूल की तरह ऐसे कार्य करो कि तुम्हारे सत्कर्मों की सुगंध संसार में फैले, सब दुख मिट जाए। यहाँ आकर के तुम जो गुरु जी के हाथ से फूल लेते हो, ये फूल का अर्थ क्या है? ये फूल बहुत काम करेगा। पहली बात तो फूल ले जा करके 2 जगहों पर रखना चाहिए। या तो उसको आप जहाँ पूजा घर है वहाँ रखिए, और या तो उसे जहाँ पैसे रखते हो लक्ष्मी घर है वहाँ रखिए। 2 स्थानों पर रखना चाहिए फूल को। और फूल को रोज देखना भी चाहिए कि ये फूल गुरु जी ने दिया था, और फूल से सीखना भी चाहिए कि फूल कितना सुंदर है, फूल कितना खुशबूदार है, फूल कितना कोमल है, और फूल कितना प्यारा है। और फूल सुबह जो खिला है, दोपहर में मिला है, और शाम को मुरझाया है। फूल सिखाता है कि जन्म होगा, जवानी होगी, बुढ़ापा होगा, एक दिन मुरझा जाओगे, मौत भी होगी। जिंदगी मौत का ज्ञान फूल दे देता है। फूल से सीखो। और फूल में बड़ी मजे की बात है, जिसने फूल के पौधे को लगाया है उसको भी सौंदर्य देता है, खुशबू देता है। और जो फूल के पौधे में पानी डालता है, गोबर डालता है, उसको भी खुशबू देता है। और जो उसे तोड़ता है उसको भी खुशबू देता है। जो माला गूंथता है उसको भी खुशबू देता है। जो माला खरीदता है उसको भी खुशबू देता है। और जो माला गुरुजी को पहनाता है उसको भी खुशबू देता है। और गुरुजी माला पहनते उनको भी खुशबू देता है। और जो गुरुजी के गले से माला निकालता है उसको भी खुशबू देता है। उस माला को उठाकर उधर रखता उसको भी खुशबू देता है। उस माला को उठा करके व्यास गादी पर जो फिर से सजाता है वो हरीश दास, कृष्णा दास, सोदकर दास
और ब्रजपाल दास आदि दास उसको फिर से खुशबू देता है और फिर उठाकर उधर डालते तब खुशबू देता है। वहाँ से गाड़ी सजाते हैं तो उनको भी खुशबू देता है, और गाड़ी सुबह जो धोता है वो सुबह खुशबू देता है, और उसको निकाल कर साइड में कचड़ा समझकर फेंकता है तो भी खुशबू देता है। मरते दम तक ये फूल खुशबू देता है। मरते मरते भी दुनिया में सुगंध फैला जाओ, कुछ अच्छा करके चले जाओ। ये दारू मत पीना, जुआ मत खेलना। दिवाली आ रही है, कितने लोग दिवाली में जुआ खेलते हैं। ये जुआ खेलने का त्योहार नहीं है, ताश खेलने का पर्व नहीं है। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। वाह। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, नहीं प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। बहुत अच्छी चौपाइया है। अरब खरब लो द्रव्य हो। हाँ गा दो आप, पूरा करो, 3 बार गा। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। संत कबीर कहते हैं, भक्ति को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर विश्व की संपत्ति को रख दिया जाए, और बीच में डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, तो भक्ति का पलड़ा वजन होगा, संपत्ति का पलड़ा हल्का हो जाएगा। आपने देखा होगा 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक व्यक्ति भी आत्महत्या करता है। 1000 रुपये भी हमारे किसी भगत की जेब में नहीं है, फिर भी हंसता हुआ जिंदगी जी रहा है। ये भक्ति की ताकत काम कर रही है। 1000 करोड़ बहुत हो, अपन तो सुन सकते हैं, उसका तो दर्शन हुआ नहीं। जिस समय देश में नोटबंदी हुई तो गरीब लोग बहुत खुश हुए कि चलो सब हमारे बराबर हो तो गए, कम से कम अपने को कुछ मिला नहीं मिला लेकिन इनका निपट गया, ठीक है। बहुत मजा आया लोगों को। हमारा एक संत कह रहा था, अब जिनके पास नोट ज़्यादा है वो हो सकता है आश्रम में कुछ दान वान करें। तो हमने कहा रे ये कंजड़ लोग दान नहीं करेंगे, नोट काट कर सड़क पर फेंक देंगे, लेकिन दान देने का इनके पास दिल नहीं है। दान हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि दान वही कर सकता है जो व्यक्ति लोभ को मार सकता है। लालच पैसा निकलने नहीं देता है। अभिमानी प्रणाम नहीं कर सकता है, क्योंकि अभिमान झुकने नहीं देता है।
मोही घर नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि मोह घर से बाहर जाने ही नहीं देता है। कामी पुरुष कभी त्यागी नहीं हो सकता है, क्योंकि वासना उसको त्याग में जाने ही नहीं देती। और क्रोधी व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पाता है, क्योंकि उसका क्रोध आकर के शांति को जलाकर राख कर देता है। और बार बार गलती करने वाला कभी सम्मान नहीं पाता है। चालाकी छल कपट करने वाला कभी प्रतिष्ठा नहीं पाता है। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से काम करने वाला, वफादारी का मतलब क्या होता है? वफादारी का मतलब जिसके पास तुम काम करते हो उसको धोखा ना देना, ये वफादारी है। देश के प्रति वफादारी, घर के प्रति वफादारी, परिवार के प्रति वफादारी, आश्रम के प्रति वफादारी। गुरुदेव की सेवा में हो तो गुरुदेव के वफादार सेवक बनो। पुलिस में सर्विस करते हो, वफादार जवान बनो। वफादारी बहुत बड़ी चीज है। और वफा को तो लोगों ने रफा दफा कर दिया, बेवफा हो गए। बहुत खतरनाक लोग हैं। कहावत है, उसी थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बड़े बेईमान लोग हैं। माल भी उड़ाएंगे, तुम्हारी निंदा भी करेंगे, तुम्हारा ही काट करेंगे। तुम उनको कहोगे भाई साहब, वो अंदर अंदर तुम्हारा सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। बहुत चंडाल खोपड़ी है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिना वर्जेत तादृशम विषकुंभम पयो मुखम। जो पीठ पीछे तुम्हारे समस्त कार्यों को बिगाड़ने की योजना बना रहा है और मुंह के सामने वाह वाह करता है, कहता अरे आप जैसा कोई नहीं, धन्य हो। और ऐसे चुपके 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 तुम्हारे सिस्टम को ध्वस्त करना चाहता है। उसके लिए चाणक्य ने कहा है, वर्जित तादृशम विषकुंभम पयो मुखम। उस व्यक्ति को ऐसे त्याग करना चाहिए जैसे दूध घड़ा कोई है, उसमें जहर भरा हो और उस घड़े के ऊपर मुख के पास में दूध भरा हो। तो दूध समझकर उसको पी मत लेना, क्योंकि दूध 1 गिलास है, जहर 20 गिलास उसमें भरा है, मर जाओ। मुंह पर दूध है, ऐसे इसके मुंह में मीठी बातें हैं, लेकिन इसके अंदर जहर भरा है। ये तुम्हारा विनाश करना चाहता है। ऐसे चापलूस और ऐसे चंडाल, ऐसे बेईमानों को समझो और इन चंडालों से बच के रहो। या तो इनको त्याग दो या तो इनको हटा दो। ऐसा नौकर भी नहीं रखना चाहिए, कर्मचारी भी नहीं रखना चाहिए, और ऐसी बहू को भी नहीं रखना चाहिए। उसको विदा करो। तलाक कोर्ट में जाकर लिखा पड़ा, अगर 1 डबल बेड दिया है 2 डबल बेड वापस कर दो, नया खरीद के कि ले जा, 1 गोदरेज और देता हूँ, अब इधर से दहेज ले जा, पर छुट्टी दे चंडिका देवी। ये घर को बर्बाद करना है। मर मिटे सास ससुर और सब पूर्वज, घर संभालते संभालते कोई इस बात का ख्याल नहीं करता है। दूसरे के कार्यों को भी देखो। तुम्हारे गुरु ने आश्रम बनाया है, सिस्टम खड़ा किया है, उनकी मेहनत को देखो तो सही। किस कंडीशन में, किस पोजीशन में तुम्हारे माता पिता ने घर बनाया है। तुम्हारे सास ससुर ने किस कष्ट को उठा करके ये 4 दीवारें खड़ी किया है। किस दुख को उठा करके तुमको पाला पोसा, तुम्हें रोटी खिलाया। एक आदमी मुझे साधु मिला तो रो रहा था, तो हमने कहा क्यों रोते हो? बोले घर की याद आ गई आपके सत्संग से। तो हमने कहा तो घर जाओ। बोले जाए क्या, घर में थे तो वाइफ मर गई थी, 4 लड़के थे, मैं रोटी बनाता था, वो चारों रोते थे हमको लाओ हमको लाओ।
रोटी बनाने के लिए आटा भी कभी कभी नहीं होता था। तो वो याद आ गई, बच्चे तड़फते थे, हम खिलाते थे और वाइफ थी नहीं, बहुत दुख उठाकर इनको पाला हूँ। अब ये जो तीसरे नंबर का लड़का है, ये ऐसा व्यवहार मेरे साथ करता है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैंने कहा इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम राम गोपाल है। नाम राम गोपाल बना हुआ है पूरा रावण गोपाल। मूर्ख, ये तो समझो तेरे बाप ने कितने दुख उठाया है। अगर वो थोड़ी लापरवाही, कोई माँ बाप थोड़ी लापरवाही कर दे तो बच्चा मर जाएगा। बच्चे को बचाने की टेंशन में ये माताओं को चैन की नींद नहीं आती। बादल गरजते हैं तो ये सोती रहती हैं, पर बालक के गले में घुरघुराहट होती तो इनकी आंख खुल जाती है। ये सोते सोते भी जागती रहती हैं, सोचती रहती, समझती रहती, एहसास करती रहती। ये बादल की गरजाहट है कि बेटे के गले की घुर्राहट है। और ऐसा सोच करके जब बड़ा घोड़ा घुर्राता है, उठ करके उसकी करवट को सही करती हैं कि बच्चे की गर्दन कहीं टेढ़ी है। और ये मूर्ख माँ की गर्दन दबाता है, इसकी ऐसी तैसी कौन है? तो वो रो रहा था मेरे से, तो मैंने कहा रो मत, इसी का नाम संसार है। बहुत दुखी हुआ। पड़ोसी तुम्हें गाली दे तुम सह लोगे, लेकिन आपका बेटा गाली दे तुम बेहोश हो जाओगे, घायल हो जाओगे। रतलाम में जाकर के तुमको कोई थप्पड़ मार दे सह लोगे, लेकिन आपकी वाइफ अगर थप्पड़ मार दे तो उस दिन तुम आत्महत्या करने के लिए सोचने लग जाओगे कि अब तो जीना बेकार है, बिल्कुल इज्जत तो है ही नहीं। इसलिए किसी के घर में बहू बनकर जाओ, जरा ये भी विचार तो करो कि मेरे सास ससुर ने और मेरे पति ने कितने कष्ट उठाकर इसको संभाला होगा। अब आजकल की बहुएं, हमारे एक भक्त हैं गुजरात में, संदीप भाई पटेल, तो उन्होंने जिस लड़की के साथ शादी होना था तो मेरे पास दर्शन करने आए गुजरात में। तो फोटो देखा है कि ये मेरी वाइफ बनेगी। तो मैं किसी की वाइफ, किसी की लाइफ के इंटरफेयर नहीं करता। मैंने कहा अच्छी ही बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फोटो से लगा कि ये खतरनाक हो सकती है। पर मैं क्यों अड़ंगा डालूं? ऐसा मुझे लगा। एक साल बाद मैं गया तो मैंने कहा क्या हुआ, मैरिज हो गई? तो बोले मैरिज भी हो गई है, तलाक भी हो गई, सब छुट्टी हो गया। तो हमने कहा मैं तो पहले से ही जानता था, लेकिन मैं सोचा मैं क्यों उसमें पंगा पड़ूं। तो बोले गुरुदेव बता देते तो कुछ नुकसान ना होता। हमने कहा नहीं, किसी भी लड़की के भाग्य में बाधक नहीं बनना चाहिए, हो सकता आपके साथ निभ भी जाए। तो हमने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो बोले वो बोलती थी कि एयर कंडीशन पूरा मकान होना चाहिए, ऐसा बोलती थी। और बोलती थी सिटी में मकान होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए, और जो मंगाऊं वो लेट नहीं होना चाहिए, और खाने में आमलेट होना चाहिए। मैंने कहा मैं तो आपका भक्त था, तो मैं तो अंडा आमलेट खाता नहीं। मैंने कहा अरे ये क्या बकवास कर रही है। बोले भोजन वाली बनाने वाली तैयार रहनी चाहिए। तो मैंने कहा फिर? बोले मैंने पूछा तू क्या करेगी? मैं बोले खाने के लिए तैयार रहूंगी। तो बोले मैंने सोचा इसके साथ तालमेल बैठ नहीं पाएगा। अब वो लड़का और उसका माँ बाप बहुत मेहनत किया है, मैं जानता हूं उनको, 28 वर्षों से वहां जाता हूं। बहुत मेहनत किया, बहुत प्रेम उनका है। और वो लड़का छोटा था, 8-10 साल का, तब से मेरे साथ में कमंडल लेकर चलता था। थोड़ा दूसरों की तकलीफों को भी देखो, कष्टों को देखो, और कभी कभी उनके जीवन की पूर्व कथा को भी सुन लो। कोई कथा सुनना नहीं चाहता, तुम अपने बेटे को कहो कथा सुनाओ, बहू को कथा सुनाओ, तो कहते अरे इनका राम गाना चालू हो जाता है बस जब देखो। तुम्हारी दर्द भी सुनने वाला कोई नहीं है, पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है।
और मैं ऐसा सच बताता हूँ, शुरू से लेकर के आखिरी तक किसी की पीड़ा को अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए, टेप कर लिया जाए, या मेमोरी कार्ड बना लिया जाए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया जाए, आदमी अपने शुरू से आज तक की जिंदगी का वर्णन करते करते भावुक हो जाता है, आंसू आ जाते हैं, रो लेता है। कितनी कितनी तकलीफों से गुजरा हुआ इंसान है और आज वो इस लेवल पर पहुंचा है, इसलिए कि हमारे परिवार के लोग सुखी रहे, उनके सुख। मैंने सुना है किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया, बुढ़िया जानते हैं आप? बुढ़िया डोकरी। डोकरी के एक बालक था, पति मर चुका था। उस बालक को पढ़ाती है, हंसती है, गीत गाती है, पड़ोस से मजदूरी करके पैसे ला करके फीस देती है। बालक पढ़कर तैयार हुआ, भाग्य कुछ साथ दिया तो बालक कलेक्टर हो गया। कभी कभी गरीब का बच्चा भी बहुत आगे चला जाता है, इसलिए गरीब माँ बाप को भी कभी टेंशन नहीं करना चाहिए, बस बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कम बुद्धि है तो बच्चे के पास भी कम बुद्धि है। नहीं 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 नहीं, मिट्टी के खेत में ही तो गेहूं उगता है, टमाटर उगता है। मिट्टी थोड़े टमाटर होती है, लेकिन उसके अंदर से टमाटर पैदा हो जाता है। तो तुम थोड़े टमाटर हो, तुम्हारे द्वारा टमाटर पैदा होगा, कलेक्टर पैदा होगा, बैरिस्टर पैदा होगा। तुम चिंता क्यों करते हो? आशा रखो। तो कलेक्टर बन गया, शादी हुई तो उसको जो वाइफ मिली, उसको तो बिना मेहनत के कलेक्टर मिल गया पति। लेडीज बड़ी भाग्यशाली होती है। अगर इसका पति डॉक्टर है तो इसको सब डॉक्टराइन कहने लग जाते हैं। बिना मेहनत, बिना पढ़े लिखे के डिग्री मिलती डॉक्टराइन साहिब। पति यदि वकील है तो पत्नी को वकीलिन कहने लग जाते हैं। पति मास्टर है तो पत्नी को मास्टराइन कहते हैं। बड़ा अच्छा है। तो ये सब डिग्री फोकट की मिल जाती है, मेहनत की नहीं। तो वो पत्नी जो थी, उसने जब उस बूढ़ी डोकरी को देखा तो उसका मन रुष्ट हो गया। उसने कहा कि पतिदेव, भाई इनके साथ हम नहीं रह सकते, मेरे को अच्छा नहीं लगता, आप तो इनको गांव में छोड़ दो और अपन सिटी में रहते हैं। तो कलेक्टर ने अपनी माँ को, डोकरी को गांव में छोड़ दिया। लेकिन वो माँ तो माँ, उसका हृदय ऐसा, वो हर महीने में पैदल चल करके वहां शहर में आकर और कलेक्टर के भवन में घुस जाती थी और घुस करके कहती थी, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी लाड़ी है, मैं देखने आई हूँ। जिससे तुम्हारा प्रेम होता है उसको देखने का मन होता है, देख लूं, दर्शन कर लूं और उसका पास थोड़ा बैठ लूं। अभी बहुत से भक्त आए, बोले टीवी में हम आपको देखते थे, रूबरू देखने का मन था, आपका दर्शन करूं। यहाँ दर्शन हो गया। मैं सोचता था कभी इधर आओगे कि नहीं आओगे। उनको पता नहीं था कि ऐसे लोग भी सैलाना में रहते हैं जो मुझे नेपाल बॉर्डर से चुंबक की तरह खींचकर बुलाकर सबको दर्शन करा सकते हैं। रतनलाल चौहान, ये साधारण बात नहीं। तो वो बहू नाराज हो जाती थी कि इनको यहाँ क्यों आती है, ये बार बार डिस्टर्ब करती है। अब उस बहू को ज्ञान नहीं है कि मैं भी तो कभी डोकरी होंगी, कि हमेशा छोकरी ही रहूंगी। आज की छोकरी कल डोकरी बन जाती है। ये भी सब कभी छोकरा थे, आज डोकरा बनकर बैठे। सब बुढ़ापा आता है तो बहू ने कहा, यहाँ बार बार मत आया करो।
तो सासू ने कहा कि पोता आने वाला है तो मुझे तो आना पड़ेगा, अपने पोता को देखूंगी। पोता के प्रति सास ससुर का बड़ा मोह होता है। पोता के प्रति पोता का मोह उनमें है कि नहीं है ये बात तो संदिग्ध है, लेकिन उनको बहुत मोह होता है। ये ममता बड़ी कठिन चीज है। तो कलेक्टर ने कहा माता जी जाओ तुम यहां मत आया करो, मेरी वाइफ मना करती है। जिसने लाइफ दिया उसका ख्याल नहीं है, वाइफ का बड़ा ख्याल है। जिसकी वजह से जिंदगी मिली उसको किनारे कर रहा है, कलेक्टर बना हुआ है। कितने कलेक्टर भी बुद्धिहीन होता है, रट रटा के कलेक्टर तो हो गया लेकिन बुद्धि उद्धि नहीं, मूर्ख है। अरे तो जिला डील करता है, अपनी छोटी सी फैमिली को भी ठीक से डील कर। जब एक फैमिली को, अपने माँ बाप को तू प्रेम नहीं दे सकता है तो जिले का उद्धार क्या करेगा? जिले के प्रति भी यही दुर्भावना पैदा करेगा क्या? कलेक्टर बना है, तेरे से कोई कम कलेक्टर हूं? IAS अफसर मैं खुद हूं। क्या कलेक्टर पलक्टर? जिसके पास में जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें परस्पर प्रेम प्यार नहीं है। थोड़े दिन बाद पोता का जन्म हुआ। वो डोकरी फिर पहुंच गई पोता को देखने के लिए। फिर बहू बहुत नाराज हुई, अरे इसका नजर लग जाएगा तो मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, नहीं दिखाऊंगा। उसने कहा मैं देखूंगी पोता को। बड़ा झिका झोरी हुई, बड़ी मुश्किल से दिखाया। फिर कहा आज ही विदा हो जाओ, रात मत रहो यहाँ। चली गई रोती हुई डोकरी। सासू माँ, कलेक्टर की माँ भी रो रही है। जिसको प्रेम नहीं मिलता है उसको रोना ही रोना होता है, और जिसको प्रेम बहुत मिलता है वो प्रेम पाकर भी आंसुओं से डूब जाता है। और याद रखना, जिसकी जिंदगी में सब तरफ से प्रेम है, माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, सास ससुर का प्रेम, भाई का प्रेम, उसकी जिंदगी तो स्वर्ग है, जिसको सभी का प्रेम मिलता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती जो सबका प्रेम पाती है, बहुत बड़ी बात है सबका प्रेम पाना। मैं निवेदन करूंगा, ऐसा स्वभाव बनाओ कि सबका प्रेम आपको मिले। ऐसा चरित्र बनाओ कि सब प्रेम आपसे करें। ऐसा व्यवहार बर्ताव करो कि सभी लोग प्रेम करें। कितने लोगों को प्रेम तो खैर कम हो ज़्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा व्यवहार बर्ताव है कि मार पीट, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, गाली गलौज, प्रेम तो गया भाड़ में, पटकम पटकी चालू है। ये स्वभाव मत बनाओ, गम खा लो थोड़ा। राजस्थान जयपुर से हमारे पास फोन आया, बोले ऐसी बहू आई है गुरुदेव कि उसके सास ससुर भी उसको बहुत प्रेम करते हैं, और उसके पति और देवर और सब पूरा उसी में लगे रहते हैं। बोले मैं डोकरा हूँ, मैं ही खाली बचा हूँ, बाकी सब ऐसा उसका कोमल स्वभाव, दौड़ दौड़ के काम करती है और बहुत मीठा बोलती है, और सबको सुलाने के बाद सो जाती है, और सबसे पहले उठती है, पूरे घर का मैनेज संभाल लेती है, और हम खुश हैं। लेकिन उसके प्रेम में इतना भूल गए हैं सब कि काम धंधा कमजोर हो गया है सब। प्रेम भी कीजिए लेकिन काम धंधा का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आप किसी के प्रेम में बैठे रहोगे वहीं तो रोटी का इंतजाम कहाँ से होगा, व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। प्रेम भी हो लेकिन समय पर काम भी कीजिए, मेहनत। तो वो डोकरी रोती रोती घर को आई। वो कलेक्टर संयोग बस उसी जिले में ट्रांसफर होकर पहुंच गया जिस जिले में उसका गांव था।
तो एक स्कूल में कार्यक्रम था, उसमें गया था। एक गांव से भैंस भागी जा रही थी, तो भागते भागते पड़ोस जंगल था, वहां पहुंची। वहां बंदर ने पूछा, तुम क्यों भाग रही हो? बोले, एक जंगली हाथी ने जो है किसी का मकान गिरा दिया, दीवार गिरा दी कच्ची, तो मैं भाग रही हूँ, पुलिस पकड़ने आई है।